एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जिसने भी कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। बच्चे वहां खेलते नहीं थे और सूरज ढलते ही गांव वाले हवेली की ओर देखना भी बंद कर देते थे। मुख्य पात्र: इसी गांव में एक 22 वर्षीय युवक राजू रहता था। वह सामान्य युवाओं से अलग था। बचपन में ही उसकी माँ का निधन हो गया था, लेकिन जाते जाते वह राजू को एक रहस्यमयी ताबीज़ दे गई थी। माँ ने केवल इतना कहा था, जब वक्त आएगा यह तुझे बचाएगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। राजू को यह बात कभी समझ नहीं आई, पर उसने वह ताबीज़ कभी खुद से अलग नहीं किया। कहानी की शुरुआत: एक दिन राजू की एक बकरी गलती से उस हवेली के अंदर चली गई। राजू परेशान होकर उसे ढूंढने गया। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर बकरी को जानवर से बढ़कर राजू अपने परिवार का हिस्सा मानता था। जब वह हवेली के करीब पहुंचा, वहां अजीब सी हवा बह रही थी। दरवाज़ा अपने आप चरमराता हुआ खुला और एक तेज़ सर्द रोशनी बाहर निकली। राजू कांपते हुए अंदर गया। थोड़ी देर में बकरी की लाश उसे खून में सनी पड़ी मिली। उसी वक्त राजू की ताबीज़ से एक चमकीली रोशनी निकली और पूरा कमरा जगमगा उठा। तभी एक धीमी सी आवाज़ आई। राजू आगे बढ़ा, जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। तभी एक भयानक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और आवाज़ जैसे कोई कांच चबाकर बोल रहा हो। वो चीखी, तू यहाँ क्यों आया है? तेरा अंत यहीं होगा। चुड़ैल ने जैसे ही राजू का गला पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। राजू को कोई चोट नहीं आई। उल्टा चुड़ैल खुद पीछे गिर पड़ी, जैसे कोई शक्ति उसे झटका दे रही हो। वह कराहते हुए बोली, ये ताबीज़, इसे हटाओ। राजू डरकर हवेली के एक कोने में भाग गया, जहाँ उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब खुद ब खुद खुल गई और उसमें सुनहरी रोशनी से लिखा था, यह ताबीज़ उस आत्मा को वश में कर सकता है। हवेली के पिछले हिस्से में एक मंदिर है, वहाँ ताबीज़ रख दो, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सावधान रहना, वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। राजू ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर की गुप्त सुरंग से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में फर्श फिसलते, दीवारों से खून टपकता और बच्चों की हंसी गूंजती रही। अचानक एक कमरे में चुड़ैल फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसने राजू पर हमला किया, लेकिन ताबीज़ की रोशनी फिर फैल गई और वह चीखती हुई गायब हो गई। राजू जान चुका था, ताबीज़ उसकी रक्षा कर रहा है, पर समय कम था। आखिरकार राजू एक छोटे मंदिर में पहुंचा। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सामने एक तख्त रखा था। जैसे ही राजू ने ताबीज़ वहां रखा, पूरी हवेली कांपने लगी। एक तीव्र चीख गूंजी, हवेली की दीवारें दरकने लगीं और सब कुछ अंधेरे में समा गया। चुड़ैल की आत्मा वहां सामने प्रकट हुई, पर अब वह शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं भी कभी एक माँ थी। मेरी मौत धोखे से हुई। मुझे बस मुक्ति चाहिए थी। इस ताबीज़ में मेरी बेटी की प्रार्थना बसी थी। तू उसका बेटा है, राजू, मेरी नातिन का बेटा। यह सुनकर राजू स्तब्ध रह गया। चुड़ैल ने आखिरी बार मुस्कुराया और स्वर्ग की ओर चली गई। हवेली अब उजाड़ नहीं थी। सूरज की रोशनी अंदर आने लगी थी। दीवारों की सीलन खत्म हो रही थी। राजू बाहर आया तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। तू जिंदा कैसे बचा? राजू मुस्कुराकर बोला, माँ की दी हुई चीज़ें कभी बेअसर नहीं होतीं। भानगढ़पुर की हवेली अब डरावनी नहीं रही। वह एक मंदिर में बदल गई, जहाँ लोग आशा और शांति के लिए आते हैं। और राजू, वह अब गांव के रक्षक के रूप में जाना जाता है। कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे, सिर्फ अंकुश युग पर।